सभी का स्वागत है गुरुकुल एकेडमी कैमरन में। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो आज आपकी एसटी कराई गई थी, जिसमें आपके दो पार्ट रखे गए थे गणित के, एक मिश्रण का दिया गया था और एक आयु संबंधी प्रश्न दिए गए थे। तो इसमें आज हम लोग जो मिश्रण दिया गया था उसके जो 22 सवाल थे उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग पूरे वीडियो को देख के जाएं और जो भी कमजोर बच्चे हैं गणित में उसको एक एक सवाल समझना है कि किस तरीके से सॉल्यूशन दिया गया था। इसके बाद जो आयु वाले सवाल थे ये आपने सभी कर लिए थे, लगभग सबका रिजल्ट ठीक गया था, लेकिन एलिगेशन में कुछ दिक्कत आई थी क्योंकि चैप्टर आपका ये पूरा पढ़ नहीं पाया था। तो आज हम देखते हैं आज जो 22 सवाल दिए गए थे उन 22 सवालों को सॉल्यूशन कैसे होने वाला है। तो जो सबसे पहला सवाल आपका दिया गया था, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:1 है। करा एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:1 है। इसमें 8 लीटर पानी और मिला दिया गया। इसमें 8 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध और पानी 6 और 5 हो जाते हैं। मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी? मिश्रण में जो दूध था वो कितना था? तो आप देखेंगे दूध जो 6 था वो अभी भी 6 है, लेकिन पानी जैसे मिलाया, पानी पहले 1 होता था और जैसे इसने 8 लीटर मिलाया तो आपका 0.5 बन गया। तो हम कह सकते हैं कितने पॉइंट बढ़ा है? 4 पॉइंट बढ़ा है। 4 पॉइंट क्यों बढ़ा है? इस 8 लीटर की वजह से बढ़ा है। तो हम कहेंगे 4 पॉइंट का मान अगर 8 है तो 1 पॉइंट का मान क्या रहा होगा? 2 रहा होगा। आपसे पूछ रहा था कि जो मिश्रण में दूध है उसकी मात्रा क्या है, तो हम कहेंगे यहाँ पे नहीं, मिश्रण में दूध कितना है, तो दूध यहाँ पे कितने पॉइंट था? 6 पॉइंट था। 1 पॉइंट का मान अगर 2 है तो 6 पॉइंट का मान क्या रहा होगा? तो हम लोग कहेंगे 12 रहा होगा। अर्थात जो पहले का आंसर होगा वो 12 लीटर आपका ठीक होगा। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपसे पूछ रहा था एल्कोहल और जल के 55 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और जल का जो मिश्रण है वो टोटल 55 लीटर है। 55 लीटर जल में अपेक्षा एल्कोहल 5 लीटर है। अब कह रहा ये दोनों मिला के 55 लीटर है, लेकिन जो एल्कोहल है वो जल की अपेक्षा 5 लीटर ज्यादा है। तो आपको बताया गया था जब दो चीजें एक दूसरे से ज्यादा हो जाती है तो क्या करना होता है? इनको आधा आधा कर लेना होता है, जिससे हमें वाटर और एल्कोहल दोनों पता लग जाएंगे कितने कितने अभी हैं। तो हम अगर इसका आधा करेंगे तो कितना जाएगा? 27.5 हो जाएगा। ठीक है, 27.5। हमने मान लिया 55 लीटर जो है वो उसमें 27.5 एल्कोहल होगा, 27.5 ही वाटर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कह रहा है एल्कोहल 5 ज्यादा है, तो हमें 5 अगर ज्यादा करना होगा तो हम इसके आधे करने का मतलब क्या है? 2.5। एक तरफ अगर आप 2.5 जोड़ देते हो और एक तरफ अगर आप 2.5 घटा देते हो तो आपकी दोनों मात्राएं निकल आती हैं कि पानी कितना होगा और आपका एल्कोहल कितना होगा। जब आपने 27.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 30, और अगर 27.5 में अगर 5 आप माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 25। ठीक है, 5 में 5 तो 27 में हो गया 25 हो गया। अब उसने क्वेश्चन कर दिया है आगे कि अगर इसमें 5 लीटर जल और डाल दिया जाए, अभी आपका जल कितना है? 25 है। अब कह रहा इसमें 5 लीटर और डाल दिया जाए तो जल आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और एल्कोहल भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब कह रहा है इनका अनुपात क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? अनुपात बनाने के लिए इसको काट देंगे, अर्थात कह रहे हुए आंसर 1:1 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो 2 सवाल है उसका आंसर आपका डी ऑप्शन सही था, 1:1। इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल। तीसरा सवाल जो दिया था उसने कहा 2 समान धारिता वाले बर्तन हैं, 2 समान धारिता के बर्तन हैं, इसमें पानी और दूध क्रमशः 3:4 और 5:3 है। ये दोनों समान मात्रा मिलाकर दोनों का मिश्रण करके तीसरे में मिलाए गए हैं। कह रहा है इसमें अब दूध और पानी क्या हो जाएगा? तो आपको बताया गया था ऐसी कंडीशन का सवाल है तो इनको जोड़ लो, 4 और 3 7, 5 और 3 कितना हो गया? 8। इन दोनों को समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 8 का गुणा करेंगे और यहाँ पे गुणा करेंगे 7 का।
जिसका हम लोग गुणा करते हैं वो दोनों तरफ गुणा होता है, तो यहाँ भी 8 का गुणा होगा, यहाँ भी 8 होगा, इधर 7 किया तो इधर भी 7 होगा और उधर भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 8 3 24 और ये हो जाएगा 7 पन्ना 35। ठीक है, आप कह रहा दोनों को जोड़ना है, तो आप देख रहे होंगे जब इसको जोड़ रहे हो तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन में आपको देखना था कि पहला ऑप्शन 59 कहां लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ था 59:53, अर्थात सवाल को पूरा नहीं लगाएंगे, हमें ऑप्शन से फटाक से मैच करवा देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही था। आते हम अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया था 300 ग्राम नमक के घोल में, कह रहा नमक का घोल है जिसमें 300 ग्राम है, 300 ग्राम नमक के घोल में 40% नमक है, इसमें कह रहा 40% नमक है, तो हम 40% ऑटोमेटिक निकालेंगे, नमक ऑलरेडी है कितना, तो हम लोग कह रहे होंगे 4 3 12 120 ग्राम नमक है। अब कह रहा कितना नमक और मिलाया जाए जिससे ये 50% हो जाए, तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे, यहाँ पे मत जाना, थोड़ा कठिन बन जाएगा। अब देखिए सरल तरीके से कह रहा 300 ग्राम है, 40% अगर नमक है तो 60% पानी होगा। इसके बाद कह रहा इस घोल में कितना नमक और मिलाया जाए, कितना और मिलाया जाए कि नमक 50% हो जाए, अगर ये 50 हुआ तो उधर वही 50 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग नमक मान लेते हैं, इसको हम पानी मान लेते हैं, रेशियो बना लेंगे आराम से, 20 3 60 20 दूनी 40, इसे करें तो 50-50 1-1 हो जाएगा। अब आपको यहीं पे सोचना है कि नमक मिलाया है पानी मिलाया, आपने कहा नमक मिलाया गया तो नमक ही बदलना चाहिए, पानी को एक जैसा रहना चाहिए। तो यहाँ अगर 3 है और यहाँ 1 है तो अलग अलग है, तो हम कहेंगे इसको एक जैसा करने के लिए यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे। अब ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपका नमक मिला रहा था तो नमक ही अनुपात बदलना चाहिए था, पानी का नहीं बदलना चाहिए था। पानी अगर बदल भी गया तो ऊपर नीचे उनका गुणा करके उसको सही कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे आपने 3 का गुणा किया तो गुणा आपको 3 का यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब देखा हुआ यहाँ पे नमक पहले 2 था और यहाँ पे हो गया 3, तो कितने पॉइंट बढ़ा है 1 पॉइंट। ठीक है, 1 पॉइंट बढ़ा है। अब कह रहा है जो 1 पॉइंट बढ़ा है उसकी क्वांटिटी क्या है, तो अभी आपको बताया गया था ऊपर ये टोटल क्वांटिटी कितना था 300 था, और हमारे हिसाब से ये दोनों कितना है 5 है। 5 बराबर अगर 300 लिखा हुआ तो 1 पॉइंट का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और आपसे यही पूछना चाह रहा है कि टोटल है कितना, तो आपका 1 पॉइंट बढ़ाया गया और 1 पॉइंट का मान कितना है 60, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5 में। सवाल नंबर 5 कहा गया है 810 ml मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, 810 लीटर है और इसमें दूध और पानी 7:2 में है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में ये 7 और 3 हो जाए। ठीक है, कितना पानी और डाल दिया जाए जिससे ये 7 और 3 हो जाए। अब आपको क्वेश्चन इसका मान निकालना है। आपको पता है इसने पानी डाला है तो पानी ही बड़ा है, 2 था जैसे कुछ डाला तो 3 हो गया, मिल्क हमारा 7 यहां भी है 7 यहां भी है, इसका मतलब सवाल सही है। अब आपको 1 पॉइंट का मान चाहिए कि 1 पॉइंट यहां से बड़ा है वो है क्या है, तो ये पॉइंट हमेशा ऊपर मिलता था, दोनों जोड़ेंगे हमारे हिसाब से 7 और 2 9 होते हैं, जबकि वास्तविक रूप से ये 810 है। अगर हम लोग कहेंगे 1 पॉइंट का मान क्या आएगा तो आप बताओगे 90 आएगा, और 1 पॉइंट का ये मान चाहिए तो आंसर भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी सही था। आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर अगला जो 6 नंबर दिया गया सवाल, 70 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 5:2 है। कह रहा 70 लीटर मिश्रण है और ये दूध और पानी दिया गया है, इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए, इसमें कितना और दूध मिलाया जाए कि ये 4:1 हो जाए, ये 4 और 1 हो जाए। अब आप देखेंगे दूध मिलाया गया है तो दूध का ही रेशियो बदलना चाहिए, ना कि पानी का। पानी दोनों जगह एक जैसा करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 का गुणा। अब यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, अब जब यहाँ किया तो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये 4 दूनी कितना हो गया 8। ये पहले कितना था 5 और 5 ऐसे हो गया 8, तो कितने पॉइंट बढ़े 3 पॉइंट। 3 पॉइंट का मान हमें चाहिए होगा, तो ये मिलता कहां से, वो हमेशा ऊपर से बराबर वाला। 5 और 2 कितना है 7 है, और 7 बराबर कितना है 70 है।
हमें कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट। अर्थात यहाँ से जब हम लोग काटेंगे तो 10 से यहाँ कितना हो जाएगा? 30। अर्थात आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 30 लीटर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका ए सही था। आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 7। सात नंबर सवाल में कह रहा था, एक व्यक्ति के पास 25 रुपए प्रति लीटर मूल्य का एक रसायन है, इसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। 25 रुपए लीटर का दूध है एक या रसायन है जो भी है, इसमें कह रहा है किस अनुपात में पानी मिलाया जाए। तो पानी अभी हमें नहीं पता, तो पानी को हम क्या मान लेंगे? अभी हमारे पास 0 है। कह रहा है इसको किस रेशियो में मिलाया जाए जिससे हम लोग इसे जब 20 रुपए बेचें तो 25% का लाभ हो। तो 25 को हम लोग बैक कर लेंगे, ठीक है। 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 5 चौको 20, 4 चौको कितना हो गया? 16। जो आपको लाभ होता था वो हमेशा बीच में रखा जाता था, तो हम लोग कहेंगे इनका जो रेशियो रहा वो यही रहा होगा, 16, 4, 5 कितना हो जाएगा? 16 5 9। अर्थात इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। समझना है कि 25 रुपए का एक रसायन है, इसमें पानी किस रेशियो में मिलाया जाए। तो पानी को आपको पता नहीं है तो कितना मान लोगे? 0 मान लोगे। अब कह रहा है जब इनको मिला दिया, जब इसको बेचा 20 रुपए में तो 25% का फायदा हुआ। तो हमने कहा फायदा नहीं चाहिए, बैक कर लो। अगर इसको बैक करोगे तो इसका कितना आएगा? 16। ये एलिगेशन दोनों का मिक्स आ जाएगा, तो उसको कहां रखेंगे? बीच में रखेंगे। इसका डिफरेंस लेंगे तो 9 आएगा, इसका डिफरेंस लेंगे तो 16 आएगा। तो हम कह सकते हैं वो 16:9 में मिलाए गए होंगे। अर्थात ये ऑप्शन नंबर 7 था, वो क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद सवाल नंबर आपका 8 दिया गया है। कह रहा एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, 50 लीटर दूध है, इसमें 10 लीटर दूध उतने ही पानी से विस्थापित कर दिया गया। कह रहा 10 लीटर दूध निकाला और उतना ही इसमें पानी डाल दिया गया और इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। कुल मिलाकर ये प्रक्रिया 3 बार हुई है। तो हम कहेंगे 50 लीटर जो दूध था वो वही रहेगा, 10 अगर निकाल लिया गया तो दूध वास्तविक रूप से कितना बचा होगा? 40 बचा होगा और उतना ही पानी डाला गया। तो ये प्रक्रिया को किया गया कितनी बार? 3 बार। तो 3 की घात चढ़ा देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, यहाँ तो हो जाएगा 50। इसका घन करेंगे तो 4 16 कुछ 64 हो जाएगा और इसका घन करेंगे 55 25 बन 125 रहेगा। यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 5 एकम 5 और इसे काटेंगे 5 दूनी 10 55 25। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 640/25। इसको चाहो तो और काट लो छोटा, 55 25 5 एकम 5, इसके बाद यहाँ बचा होगा 2 तो 5 दूनी 10 और 5 अच्छे 40। अब इसका यहाँ भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, इसके बाद यहाँ 2 बचा हुआ, फिर कहेंगे 55 25। तो इसका आंसर आपका 25.6 एक ही जगह दिखाई दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा 25.6। तो ये सवाल नंबर था आपका 8। इसके बाद हम लोग आते हैं सवाल नंबर 9 पे। नौ नंबर आपका सवाल दिया गया था, किसी रसायन मिश्रण में भरी एक केन में 40% रसायन है, 40% रसायन है। इस मिश्रण के कुछ भाग के स्थान पर 19% वाला रसायन वाला द्रव में बदलने से नए मिश्रण में 26% वाला रसायन मिल जाता है। अब देखो एलिगेशन ये भी है, 40% वाला रसायन है और इसे 19% रसायन वाले से मिला के तैयार किया जाता है और तैयार वाला बेचा जाता है 26 में। ठीक है, नीचे लिखा हुआ 26% रसायन रह जाता है। इसको मिश्रण के कितने भाग को नए द्रव में बदला गया, कुल मिला के द्रव का कितना भाग बदला गया मिश्रण में से। तो हम कहेंगे पहले हम एलिगेशन को रेशियो में ले आते हैं, यहां से हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 26 और डिफरेंस हो जाएगा 19 कुल मिला के 7 और इसका डिफरेंस हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, 10 में से 6 गया हुआ 4 और इधर आएगा 14। तो हम इसको काट लेंगे तो 7 एकम 7 7 दूनी 14। तो हमारा जो रेशियो रहेगा वो 1 2। अब हम कहेंगे मिश्रण टोटल कितना है, तो 2 और 1 कितना है? 3। इसमें पानी कितना है, तो पानी तो इसमें 2 है, तो कह सकते हैं 2/3 मिश्रण के भाग को द्रव में बदला गया होगा। अर्थात इसका 9 नंबर का जो ऑप्शन बी था 2/3 वो आपका बिल्कुल ठीक था। इस तरीके से इसको हम लोग कर लेंगे। देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 10 नंबर आपसे कह रहा था, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा, अम्ल और पानी की मात्रा 1:3 में है। 5 लीटर अम्ल और डाल दिया गया, 5 लीटर अम्ल और डाल दिया गया
अब मिश्रण में अनुपात 1 और 2 हो गया, तो उस मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। अब कह रहा है कि मिश्रण है वो टोटल कितने लीटर का है। सबसे पहले सवाल को सही करेंगे। अम्ल अगर मिलाया गया है तो अम्ल बदलना चाहिए, क्या बदला? नहीं बदला, तो सवाल गलत हो गया। पानी डाला नहीं गया, पानी बदल गया, तो ये गलत हो गया। तो पानी को दोनों जगह क्या करना है? एक जैसा। एक जैसे करने का मतलब है इसका करेंगे ऊपर गुणा और ऊपर वाले का करेंगे नीचे गुणा। एक जैसा हो गया दोनों जगह। जितना यहाँ किया वो आपको यहाँ करना पड़ेगा और जितना यहाँ किया गुणा उतना का यहाँ करना पड़ेगा। अब कहेंगे ये 2 था और ये 2 से हो गया कितना? 3। तो कितने पॉइंट बढ़ा है? 1 पॉइंट क्यों बढ़ा है? इस 5 लीटर को डाल देने की वजह से। कह रहे शुरुआत में ये कितने लीटर था? तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 और 6 और 2 कितना है? 8। तो ये 8 था और 1 पॉइंट का मान है कितना आपका? 5। लेकिन आपसे 3 दूनी कितना हो गया? 6। ठीक है, 8 है तो 5 का कितना हो जाएगा? 8 पन्ना 40। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक होगा। कितने लीटर मात्रा थी? ठीक है, 6 तो 8 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 तो 8 और 1.1, 8 पन्ना 40। तो हम लोग कहेंगे इसका कितना हो जाएगा? 40। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला दिया गया 11 नंबर। चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय, एक बागान है वो 2 प्रकार की चाय लेके आता है। एक 18 रुपए प्रति किलो है और दूसरी चाय 20 रुपए प्रति किलो है। इसको 5:3 में मिलता है। 5:3 मतलब कि पहली वाली 5, दूसरी को 3 में। तो इसमें करेंगे 5 का गुणा तो ये हो जाएगा 18 5 90। इसमें करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 60। तो हम कहेंगे 90 रुपए पहली वाली चाय में खर्च करके आया और 60 रुपए दूसरी वाली चाय में खर्च करके आया। दोनों को अगर देखें तो कुल रुपए खर्च करने कितने करके आया? तो हम कहेंगे 150 रुपए खर्च करके आया। अब वो क्या करता है? इन दोनों को मिला लेता है। दोनों को मिलाएगा तो कितने हो जाएंगे? 5 3 8 हो जाएंगे। अब जो 8 हो गया है उसको मिला के वो 21 के हिसाब से बेच रहा है। तो बेच कितने करा है? तो कहेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 की बेच रहा है, 150 की लेके आता है। तो कितने फायदा उठा रहा है? तो आप कहोगे 18 उठा रहा है। कहां से उठा रहा है? 150 से परसेंट के लिए गुणा 100 करेंगे तो काटेंगे 25 चक 150, 25 चक 100, 6 3 18, 4 3 12। अर्थात जो आंसर रहा होगा 12% को उसको क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ होगा। अर्थात 11 का ऑप्शन नंबर डी सही था, 12% लाभ होगा। आते हैं हम लोग सवाल नंबर नेक्स्ट 12 नंबर सवाल पे। 12 नंबर सवाल दिया गया एक पात्र में जिसमें 100 लीटर शराब है, 10 लीटर शराब निकाल ली गई, उतना ही पानी डाल दिया गया। मिश्रण में 10 लीटर शराब फिर निकाली गई और पानी उतनी मात्रा में डाल दिया गया। शराब तथा जल का अंतिम अनुपात क्या होगा? कुल मिला के आप कहेंगे 100 लीटर शराब है और इसमें से 10 लीटर निकाला गया और पानी डाल दिया गया। तो हम कहेंगे 100 और 10 निकाला गया तो कितना बचा? 90। ये प्रक्रिया को 2 बार किया गया है। तो यहाँ से 100 से 100, 0 0 9 9 81। तो हम कहेंगे जो 100 लीटर शराब थी वो शराब कितनी बची है? 81 बची है। अगर शराब 100 में से 81 बची है तो पानी फिर कितना डाला गया? तो हम कहेंगे 19 डाला गया। अर्थात आपका आंसर 81:19 सही था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। इसके बाद सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 दे रहा था 2 प्रकार की स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील 2:11 और 5:21 में है। उन दोनों किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रित जो भी विलयन बने उसमें ये 7 और 32 में हो जाए। ठीक है, 7 32 में। तो आपको बताया गया था 11 और कितना हो जाएगा? 13, 21 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 26 और ये कितना हो जाएगा? 39। इसको एक जैसा करने का मतलब है इनका क्या लेते थे? एलसीएम। ये सवाल बताया गया था। तो जब एलसीएम लेंगे तो जो भी एलसीएम आएगा, जितने का भाग जाएगा उसका गुणा यहां करेंगे, जितने का इसका भाग जाएगा उसका गुणा यहां करेंगे और इसका जो भाग जाएगा वो इसका गुणा यहां करेंगे। जिन संख्याओं का आप लोग गुणा कर रहे हैं उसका चाहे आप यहां गुणा कर लेना और यहां गुणा कर लेना, यहां गुणा कर लेना। ये करोगे तो एक तरफ आएगा, इसको करोगे तो ये दूसरी तरफ जाएगा और जो तीसरा करोगे वो हमेशा कहां जाएगा? बीच में जाएगा। इनको आपस में घटा लेना, यही आपका क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाएगा। ठीक है, तो इतना काम आप स्वयं करेंगे। इसके बाद अगला सवाल
अगला दिया गया है, सौरभ ने 30 किलो चावल 10 रुपए केजी के हिसाब से, 30 किलो चावल अगर 10 रुपए के हिसाब से खरीदे तो 300 रुपए खर्च करके आया। इसके बाद उसने 35 किलो चावल 11 के हिसाब से खरीदे तो 11 पंगा 55, 11 तिया 33 और 5 हो गए आपके 38, कितने खर्च करके आया। फिर कह रहा है उसने दोनों चावल को मिला लिया, अगर दोनों चावल मिला लिए तो कितने किलो हो गए आपके 21 किलो हो गए। और 21 किलो जो चावल है वो कह रहा है उसके 30% कुल मिला के सबसे 30% फायदा चाहिए। 21 किलो चावल है तो ये किस रेट पे बेचे जिससे इसको 21% का फायदा हो जाए, नहीं 30% का फायदा हो जाए। 21 किलो चावल बेच रहे हैं और बेचना इस हिसाब से कि 30% का फायदा हो जाए। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। ये कितना हो जाएगा 685, 30% का फायदा चाहिए तो 130 के बेच रहा हुआ। और चावल है कितने आपके, चावल टोटल 21 किलो है। इसको आप सॉल्यूशन दे देना, यही सवाल का आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है, 3 बर्तन है, 6 7 5 9 और 8 7, इसमें मिला दिया है दूध पानी क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेंगे। 6 6 12 कितना जाएगा 13, 9 5 कितना जाएगा 14 और 7 8 कितना जाएगा 15। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। कह रहा है इन तीनों को मिला के एक नया मिश्रण तैयार करना है। जब तीनों को आप मिलाओगे तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम नहीं लो तो देखो एक आवाज एक दिशा में तो इनका गुणा ही एलसीएम होगा। तो हम कहेंगे 13 में गुणा किसका हो जाएगा, 14 का और 15 का। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे दोनों को, और इसके संग कौन नहीं है तो इसके संग 13 और 15 नहीं है तो ये 13 और गुणे 15 करेंगे। और इसके संग कौन नहीं है तो इसके संग 14 13 भी नहीं तो इसके संग 13 और 14 गुणा हो जाएगा। अब आपने इधर इन दोनों का गुणा किया है तो इधर भी दोनों का करेंगे, यहाँ इन दोनों का किया तो यहाँ भी इन दोनों का करेंगे, और यहाँ इसका किया तो यहाँ भी इसका करेंगे। इनका गुणा करने के बाद तीनों को क्या करना है, जोड़ देना, और जोड़ के आपका वही यहाँ पे आंसर दिखेगा। इसी प्रकार यहाँ भी यही करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, और तीनों को जोड़ेंगे, उसको लिखेंगे यहाँ पे, और यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इतना काम आप खुद करेंगे। इसके बाद अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दूध वाले ने 15 किलो दूध खरीदा और 3 किलो पानी उसमें मिला दिया। 15 किलो दूध था और 3 पानी अगर मिला दिया तो मिश्रण कितने किलो हो गया, 18 किलो हो गया। अब कह रहा है वो इसको 22 रुपए किलो बेच रहा है। अगर 18 को 22 के साथ बेच रहा तो टोटल इतना बेच रहा होगा। तो कह रहा दूध का प्रति लागत क्या थी, तो लागत तो आपकी 15 ही थी ना, 15, तो 15 के यहाँ पे क्या लगा देंगे, भाग। जब 15 भाग लगे तो 3 पंजे 15, 3 6 18, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 13 132/5। यहाँ पे हम जो भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10, 3 बचेगा 5 36, जो भी 26 से ऑप्शन होगा, अर्थात एक ही ऑप्शन है 26 से बी ऑप्शन 26.40। तो यही आपके सवाल का जवाब होगा। देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला दिया गया था 14 रुपए प्रति केजी के 69 किलो, मतलब कि 14 रुपए प्रति केजी के 69 किलो चावल लिए में कितना पानी मिलाया जाए। अब पानी तो पता नहीं, तो पानी हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। जिससे मिश्रण 13 रुपया, जिससे मिश्रण 13 रुपया 80 पैसा प्रति केजी बेचने पर 20% का लाभ हो। तो जो लाभ हो रहा है यहाँ पे 20%, उसको आप लोग बैक कर लेंगे 120। यहाँ पे हटाएंगे दशमलव तो 2 जीरो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 1 जीरो और कैंसिल आउट हो जाएगा। आप जब इसमें भाग लगाएंगे तो लगभग ये 11.40 आ जाएगा, 11.50। ठीक है, 11.50। अब 11.50 कहां लिखना है तुम्हें, बीच में लिखना है। इसको इस साइड से घटाएंगे तो ये पूरा आ जाएगा 11.50, और यहाँ से जब आप लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से यहाँ से हटाएंगे 13 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, और ये हो जाएगा 50। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा 25 और 5 दूनी 10, 5 15, तो क्या रेशियो बनेगा, 23:5 बनेगा। अब ये जो 14 की तरफ चावल थे वो कितने किलो थे, 69, और वास्तविक पॉइंट का मान कितना है, 23। तो हम कह सकते हैं 23 पॉइंट का मान 69 केजी के बराबर है। कह रहा है इस साइड में कितने किलो चावल मिलाया गया, तो इस साइड का मान कितना है आपका 5 है, तो 5 का गुणा कर लेंगे, 23 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 5 3 आ जाएगा 15, अर्थात हमारा जो आंसर आएगा वो 15 आ जाएगा। ये था सवाल नंबर आपका 17। इसके बाद सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 दिया गया था, अल्कोहल के 1 बिलियन में 15% अल्कोहल तथा अन्य बिलियन में 5% अल्कोहल है। दूसरे प्रकार के कितने लीटर बिलियन को
पहले प्रकार के 20 लीटर विलयन में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 10% एल्कोहल हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एलिगेशन दे देंगे नाम। ये है पहला वाला 15%, दूसरा है 5%, दोनों को मिलाने के बाद तैयार कर रहा है आपका 10%, ठीक है 10%। तो इसका जब एलिगेशन लेंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ आएगा 5 और यहाँ भी आएगा 5, तो यहाँ से 1 से 1 कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1:1। अब जो पहला विलयन था वो 1 किसको इंडिकेट कर रहा है, 20 को इंडिकेट कर रहा था, तो इसका मतलब ये भी किसको इंडिकेट करेगा, ये भी 20 को इंडिकेट करेगा, तो आंसर आपका क्या जाएगा 20। तो ये सवाल नंबर था आपका 18 और 18 का आंसर नंबर बी आपका सही था 20 वाला। इसके बाद आता है सवाल नंबर अगला 19 नंबर सवाल। एक व्यक्ति ने 2 गाय 1350 में खरीदी, 1350 रुपए में उसने 2 गाय खरीदी हैं, ठीक है 2 गाय। 2 गाय खरीदने के बाद उसने क्या किया, एक को 6% हानि पे बेचा है और दूसरे को 7.5% लाभ पे बेचा है, ठीक है लाभ पे बेचा है। इस प्रकार ना तो कोई लाभ मिला और ना कोई हानि हुई, तो हम कहेंगे कुल मिला के पूरे बिजनेस में क्या रहा, 0 रहा है। तो इसको इधर घटाएंगे तो 7.5 आएगा, इसको इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ से दशमलव घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। अब कर देंगे 15 पना 75, 15 चौकू 60, तो रेशियो का रहेगा 5:4। अब हमारे हिसाब से दोनों गायें 5 और 4 कितनी हो जाएंगी 9, और दोनों गायें वास्तविक रूप से कितनी है 1350 की है। जब आप लोग यहाँ से काटेंगे तो 1 पॉइंट का मिल जाएगा 9 एकम 9 और 9 पन्ना 45, 150। पहली गाय का पूछे तो पहले में गुणा कर देना, दूसरी गाय का पूछे तो दूसरे में गुणा कर देना, और ये आपके सवाल के जवाब हो जाएंगे। 15 पना 75 मतलब कि पहली गाय 750 रुपए की होगी, तो आपका 750 एक ही ऑप्शन में था, ए ऑप्शन, अर्थात पहला ऑप्शन ही आपका सत्य होगा। आते हैं हम लोग सवाल नंबर 20 पे। 20 नंबर सवाल दिया गया था, बर्तन X, एक बर्तन X है और एक बर्तन Y है। इसमें कह रहा दूध और इसमें कह रहा पानी की कहानी कुछ है। बर्तन X में दूध और पानी का मिश्रण, बर्तन Y में दूध और पानी के मिश्रण का 120% है। कह रहा बर्तन X में दूध और पानी जो है वो Y का 120% है। अगर यहाँ 120 है तो इसका विध्यान क्या रहा होगा 100 रहा होगा, ठीक है। तो ये 120 हो गया और ये कितना हो गया 100 हो गया Y में। अब कह रहा दूध और पानी पहले वाले में 7:5 है, जबकि दूसरे वाले में ये 3 और 2 है, 3 और 2 है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए, कह रहा दोनों बर्तन के मिश्रण को मिला दो, दोनों प्रकार के अगर मिश्रण मिला दो तो कितने बन जाएंगे आपके 220 बन जाएंगे, ठीक है 220। तो कह रहा उसमें जो दूध है उसकी मात्रा का रेशियो क्या होगा दूध पानी का, तो हम देखेंगे यहाँ पे 120 है और यहाँ पे टोटल कितना है 12। अगर 12 बराबर 120 है तो हमें दूध चाहिए, दूध कितना है 7 है, तो 12 से 12 कैंसिल, तो हमारा 1 पॉइंट का मान मिलेगा कितना 70, अर्थात 1 पॉइंट नहीं, इसे कहेंगे दूध यहाँ पे 70 लीटर है। और यहाँ पे भी ज्ञात कर लेंगे, तो ये 3 2 5 है और 5 क्वांटिटी 100 के इक्वल है, तो 1 पॉइंट जो मान हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3 का मान कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 60 है। तो हम कहेंगे यहाँ पे दूध 70 है और यहाँ पे दूध 60 है, दोनों अगर जोड़ को कितना हो जाएगा 150 लीटर हो जाएगा, 150 लीटर। तो टोटल जो मिश्रण है वो 220 है, और जबकि उसमें दूध कितना निकला 150 लीटर निकला। 0 से 0 कैंसिल आउट करें तो आंसर क्या आएगा 22:15, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी सही था 22 13 6 से 12 120। अच्छा ये 130 हो जाएगा, ठीक है 130। तो जो आंसर बनेगा वो 22:13 ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद सवाल नंबर दिया गया आपका 21। ड्राई फ्रूट के एक डिब्बे में बादाम और काजू 4:1 में है। कह रहा है बादाम और काजू 4:1 में है, तथा दूसरे डिब्बे में, ये पहला डिब्बा है और ये दूसरा डिब्बा है, दूसरे डिब्बे में बादाम और किशमिश 5:2 में है। पहले डिब्बे की अपेक्षा दूसरे में मात्रा दुगनी है। कह रहा पहले डिब्बे की अपेक्षा दूसरे की मात्रा 2 गुनी है, ठीक है। अगर ये 1 है तो सबसे पहले क्वांटिटी काउंट कर लेते कितना है, ये 4 और 1 कितना है 5 है, और ये 5 2 कितना है 7 है।
इनको एक जैसा करना है तो यहाँ पे 7 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 5 का करना पड़ेगा। तो ये पहला वाला करना रहेगा 7 करना 35, और ये कह रहा नीचे वाला जो है वो इसका दुगना है, तो दुगना मतलब कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अलावा 7 करना 35 और इसमें गुणा कितना करना पड़ेगा 2 का। तो आपने इस वाली लाइन में जो गुणा किया है वो 5 और 2 का किया, और इस लाइन में कितना किया है 7 का किया है। ठीक है, जैसे उसने कहा है कि पहले वाले डिब्बे की अपेक्षा दूसरे के डिब्बे की क्वांटिटी दोगुनी है, तो अगर ये 35 है तो ये 70 होगा, और अगर 70 होगा तो हमें साथ में एक बार 5 और एक बार 2 का गुणा करेंगे तभी 70 बनेगा। जितने का गुणा इधर कर रहे हो उतने का गुणा आपको इस साइड में भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बादाम में अगर 7 का गुणा इधर किया तो यहाँ करेंगे तो बादाम यहाँ पे कितने है, यहाँ पे कहेंगे 28 है, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 का अगर गुणा किया तो 10 पन्ना कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे बादाम 50 है और यहाँ पे 28 है, तो 50 और 28 जोड़ लो, बादाम कितना निकल के आया, तो आप कहोगे 78 निकल के आया। इससे अगर 78 से 2 ऑप्शन स्टार्ट हुए। अब देख लेते हैं हम लोग काजू के बारे में। तो काजू यहाँ पे कितना है 7 है, तो 7 का गुणा करेंगे तो 7 आए, तो काजू कितना आएगा 7 आ जाएगा। अब देखें 78 7 अगर आ रहा तो ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में था, ए ऑप्शन 78 7। अब देखो किसमें से निकालना था, तो किसमें 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 का गुणा करो 10 दूनी कितना हो गया 20। अर्थात हमारे पास बादाम का भी आ गया, काजू का भी आ गया और किशमिश का भी आ गया, तीनों का जो रेशियो आया वो 78 अनुपात 7 अनुपात 20 आया। इसके बाद आपका बचा है सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 में कह रहा है एक बर्तन में स्पिरिट और पानी, एक बर्तन में स्पिरिट और पानी, स्पिरिट और पानी का मिश्रण है जिसमें 24% स्पिरिट है, 24% स्पिरिट है। जब इसमें 20 लीटर मिश्रण को निकालकर 20 लीटर मिश्रण को निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो अब स्पिरिट 21% हो जाता है। तो अब स्पिरिट जो है वो कितना हो जाता है 21%। स्पिरिट पहले 24 था, अब 21 हो गया, कब हुआ जब 20 लीटर डाला। तो हम लोग क्या करेंगे 24 लीटर 24% है और इसमें कितना डाला गया 20 डाला गया, तो 20 का गुणा कर लेंगे, क्वांटिटी निकल आएगी। अब देखेंगे चेंजमेंट कितना है, 24 था 21 होगा, कितना चेंजमेंट है 3 चेंजमेंट है, तो वही उसी 3 का क्या लगा देंगे भाग, क्योंकि ये जो चेंजमेंट आ रहा है वो 3 की वजह से आ रहा है। तो 3 से अगर गुणा करें 3 8 24 और 8 दूनी 16, तो आंसर आपका क्या होगा 160। अर्थात कुल कितने लीटर मिश्रण था 160। यही आपके सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो ये था आपका आज की एसटी का बेहतरीन सॉल्यूशन एलिगेशन का। तो वीडियो आपको अगर पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे लाइक शेयर सब्सक्राइब और बढ़ सके और ये चैनल आगे थोड़ा और जा सके। इसी चैनल के माध्यम से अगर ये जल्दी से आगे जाता है तो ऑनलाइन मतलब कि सीधा सीधा लाइव वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा और लाइव पढ़ाई आपको सीधी सीधी यहाँ से देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।